हेलो एवरीवन। तो सभी लोगों को वेलकम है हमारे चैनल द फिजिक्स एस्पिरेंट में। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग बेसिक देख चुके थे, कुछ कुछ इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशंस, कुछ एसआई यूनिट्स देखे थे और कहीं ना कहीं हम लोग 1 एम्पियर को डिफाइन कर चुके थे। और साथ के साथ हम लोग डिफरेंट डिफरेंट केसेस में करंट का इक्वेशंस भी देखे थे। ठीक है ना। चलिए, तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट का टाइप क्या क्या होता है। डीसी, जैसे कि डीसी और एसी। लास्ट क्लास में हम आप लोग को डीसी और एसी के बारे में थोड़ा सा बताए थे ग्राफिकली। आज हम लोग स्टेटमेंट लिख करके ग्राफिकली समझेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो आज स्टार्ट किया जाए। देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी है। देखिए, सब लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक ना, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। फिर आइए, 3 केसेस आर पॉसिबल। तो ये केसेस जो है इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स है, याद रखिएगा। केस 1, केस 2, केस 3। हाँ, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये भी हम लोग देख चुके थे। चलिए आते हैं कुछ क्वेश्चंस पर, कुछ क्वेश्चंस आपको करवाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे, बताइए, डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जैसे कि डीसी डायरेक्ट करंट और एसी अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है ना। उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। सभी बच्चे बताएंगे इसका आंसर। चलिए, सॉल्यूशन। चलिए, क्या क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक कांस्टेंट करंट ऑफ 4 एम्पियर passes through a wire of passes through a wire for 8 सेकेंड। 8 सेकेंड, ठीक ना। फाइंड द टोटल चार्ज, फाइंड द टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू डेट वायर इन द गिवन टाइम इंटरवल। बात समझ में आया। इन द गिवन टाइम इंटरवल। तो एक बात याद रखिएगा, करंट कैसा है अपना, करंट कांस्टेंट करंट है। कैसा है, कांस्टेंट करंट है। और टाइम कितना दिया हुआ है, 8 सेकेंड। टाइम कितना दिया हुआ है, 8 सेकेंड। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इक्वेशंस को डायरेक्ट इक्वेशन अप्लाई करके इसको सोल्व करेंगे। तो आप जरा देख लीजिए, हम यहाँ पर जो डिफरेंट केसेस पढ़ाए थे, केस 1 को आप देखिएगा। इफ गिवन करंट इज कांस्टेंट, हम जरा इसको मॉडिफाई कर देते हैं मेरे भाई, ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना, चीज़ें आपको समझ में आ जाए। देखिएगा जरा ध्यान से इधर देखेंगे। हम क्या करने वाले हैं कि इफ गिवन करंट इज कांस्टेंट देन द फ्लो ऑफ चार्ज कैन बी ऑब्टेन्ड डायरेक्टली बाय मल्टीप्लाइंग दैट कांस्टेंट करंट विथ द गिवन टाइम इंटरवल। मतलब कि हम बोल सकते हैं क्या, जो अपना Q आएगा, ये क्या आ जाएगा, Q क्या आ जाएगा बताइए। I को T से मल्टीप्लाई करने पर आएगा। I को T से मल्टीप्लाई करने पर आएगा, आएगा ना। ठीक, यहाँ से हम लोग एक और डेटा पुट कर सकते हैं। जरा ध्यान से समझिएगा। हम लोग यहाँ से Q का वैल्यू पुट कर सकते हैं। Q का वैल्यू क्या होता है, Q इजिकल टू ऑल्सो क्या होगा बताइए, NE होता है ना। इसको आप इक्वेशन 2 कंसिडर कर लीजिएगा। ठीक, इसको आप इक्वेशन 1 कंसिडर कर लीजिएगा। इसको आप इक्वेशन 1 कंसिडर कर लीजिएगा। अब आते हैं, समझिएगा जरा इधर। हम यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2। चलिए देखिएगा ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो आपका आई टी का जो वैल्यू है, Q इजिकल टू आई टी और Q इजिकल टू एन ई। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो एन ई होगा ये कहीं ना कहीं आई इंटू टी के इक्विवेलेंट होगा। आई इंटू टी के इक्विवेलेंट होगा। अगर मेरे यहाँ से नंबर निकालना पड़ेगा, अगर अगर मेरे से यहाँ से पूछ दे कि आप नंबर कैलकुलेट करके बता दो, हम क्या करेंगे, आई इंटू टी और डिवाइडेड बाई ई। चलिए, आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। बस इतना ही हम लोग कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। और क्वेश्चंस में अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मूला को अप्लाई करके क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। बात समझ में आया ना, क्वेश्चंस को हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा था। हाँ, कांस्टेंट करंट था। कैसा करंट था बताइए, कांस्टेंट करंट। तो क्या बोलेंगे, क्या क्या गिवन है, देखिए क्या क्या इन्होंने दे रखा है। इन्होंने दे रखा है आई का वैल्यू दे रखा है। चलिए भाई, आई का वैल्यू हम लिख लेते हैं। आई कितना दे रखा है अपना,
कितना दे रखा है 4 एम्पियर, आई अपने दे रखा है 4 एम्पियर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आई 4 एम्पियर है, हो गया ना। टाइम कितना दे रखा है इन्होंने, टाइम दे रखा है 8 सेकेंड, टाइम दे रखा है 8 सेकेंड, हो गया ना। क्या पूछ रखा है इन्होंने, फाइंड द टोटल चार्ज, फाइंड द टोटल चार्ज, तो हम लोग यहाँ से भाई एक फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग लिखेंगे कि वी नो डेट, चलिए यहाँ देखिएगा, वी नो डेट, हम ये फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, बहुत बच्चे बोल रहे थे कि सर आप बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हैं, तो देखिए धीरे धीरे पढ़ाने की रीजन क्या है कि सभी बच्चों को प्रॉपर समझ में आना चाहिए, सभी बच्चों को प्रॉपर समझ में आना चाहिए और आपका रिवीजन भी थोड़ा अच्छा से हो। चलिए ठीक ना, क्या जानते हैं कि जो Q होता है I इंटू टी होता है, हो गया, बताइए Q, I का वैल्यू बता दीजिए कितना है 8 इंटू 4, हो गया ना। तो आप बता सकते हैं क्या, यहाँ से आप यहाँ से बता दीजिए, हम क्या बोलेंगे, जो अपना Q का जो वैल्यू है ये कहीं ना कहीं 32 कुलाम, 32 कुलाम आएगा, हो गया ना। बस यही अपना करेक्ट आंसर है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना था नहीं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी था, क्वेश्चंस और साथ के साथ बताइए क्या फॉर्मूला भी बहुत आसान था। चलिए आप इसको ज़रा नोट्स कीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करते हैं क्या है, हो गया ना। सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अभी आप देखिए, अभी बहुत छोटा छोटा क्वेश्चंस आपके लिए हम सोल्व करेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे हम लोग सीबीएसई के क्वेश्चन की तरफ भी मूव करेंगे। ये छोटे छोटे क्वेश्चन अक्सर बिहार बोर्ड में पूछ दिए होते हैं, बीएसईबी, ठीक है। जो बच्चे बीएसईबी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, याद रखिएगा कि बीएसईबी और सीबीएसई और सीबीएसई उनके लिए ये लेक्चर बहुत ही समझिए कि इम्पॉर्टेंट है, आपको पेड बैचेज में भी ऐसे पढ़ने को नहीं मिलेगा, बात समझ में है ना। वीवीआई उनके लिए बहुत ही वीवीआई है। आप हम प्लेलिस्ट बना देंगे, सभी बच्चे वहाँ से देख लेंगे प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग, 1 2 पार्ट 1 पार्ट 2 करके है वहाँ पर, सही है ना, आप देख सकते हो वहाँ पर। चलिए इस क्वेश्चन को जरा नोट डाउन करते हैं, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसको हम लोग फिर सोल्व करते हैं। जरा इसको जरा जल्दी या तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो आप नोट्स करें तो नोट्स कर लीजिए। चलो हो गया ना, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ चलिए, एक और क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, एक और क्वेश्चन क्या है, देखिए अभी जैसे जैसे हम कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, 2 4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए हम लेकर के चलेंगे ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए, बात है ना, कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। क्या बोल रहा है कि ए वायर कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, एक वायर है उनमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, बात समझ में आया ना, यहाँ तक ठीक है। व्हाट इज द चार्ज, क्या व्हाट इज द चार्ज दैट हैज फ्लोड थ्रू इट्स क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज दिस कोरिस्पॉन्ड टू, what is the charge that has flowed through its cross section in 1 second, how many electrons does this correspond to। चलिए कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे, जरा समझिएगा, इधर ध्यान से देखिएगा। क्या दे रखा है इन्होंने, पहले तो ये लिख लेंगे क्या क्या अपने अपन के पास क्या क्या गिवन है। करेंट है 2 एम्पियर का, चलिए क्या क्या गिवन है लिख लेते हैं। गिवन जो करेंट है ये 2 एम्पियर का गिवन है, 2 एम्पियर, हो गया, हो गया ना। फिर आप देख सकते हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज दिस कोरस्पॉन्ड टू, मैंने इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है मेरे को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और टाइम कितना दे रखा है बताइए, टाइम दे रखा है अपना 1 सेकेंड, चलिए टाइम दे रखा है 1 सेकेंड, टाइम दे रखा है अपना 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। मेरे को क्या बोला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन कैलकुलेट करना है, भाई एन कितना होगा, एन कैलकुलेट करना है।
चलिए, तो अभी आप जरा पीछे आइए, आपको एक फॉर्मूला बताए थे, इधर देखिएगा, किधर गया अपना। मेरे को अगर एन निकालना है तो हम क्या करेंगे, आई इंटू टी बाई ई कर देंगे, आई इंटू टी बाई ई कर देंगे। क्या सभी बच्चों को ये चीज़ समझ में आए क्या, कि आई इंटू टी बाई ई कर देंगे तो क्या मेरे को फाइंड आउट हो जाएगा, मेरे को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट हो जाएगा, है ना। चलिए, तो देखिए हम इधर सोल्व करते हैं, आप समझिएगा बात को। हम क्या करते हैं, एन इज इक्वल टू आई इंटू टी बाई ई। चलिए आइए इधर, देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम पढ़ाए हैं उसी पर बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। आपके जो जेईई मेंस का भी क्वेश्चन है उसी पर बनेंगे, बस उनके लिए ज़रा वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। क्योंकि अभी हम लोग बेसिक बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है उनको पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर हम लोग जेईई मेंस और सीबीएसई के क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेंगे। देखिए यहाँ पर वी नो डेट, हम लोग क्या जानते हैं कि वी नो डेट, वी नो डेट मतलब हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं, जो आपका एन है ये आई इंटू टी अपन ई के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो बताइए एन क्या आ जाएगा, आई कितना दे रखा है इन्होंने, आई दे रखा है 2 एम्पियर, 2 इंटू 1 और डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 10 के पावर माइनस 19। ऐसे समझ में क्या, बताइए सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ से हम एन कैलकुलेट करने जाएं, एन कैलकुलेट करने जाएंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, 2 बाई 1.6 और ऊपर में 10 के पावर बताइए 90 आ जाएगा, ऊपर में 10 के पावर 90 आ जाएगा। अब हम क्या कर लेंगे, ये जो जीरो है इस जीरो को हम ऊपर ले जाएंगे और उसके बाद देख लेंगे कि भाई आंसर मेरा कितना आएगा, बस समझ में आया ना। चलिए आप यहाँ तक ज़रा नोट कीजिए, इस जीरो को हम 20 बना लेंगे तो 16 1 टाइम में जाएगा और इसके बाद फिर 1.25 करके आएगा। चलिए इधर हम सोल्व कर ही लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखिएगा ध्यान से, क्या आ जाएगा, जो एन की जो वैल्यू होगा ये कहीं ना कहीं अपना 20/60 हो जाएगा, इंटू में 10 की पावर 90। तो आप बता दीजिए एन की वैल्यू कितना गया, एन की वैल्यू हो गया अपना 1.25। क्या सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं, आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए, 16 1 जा 61, 4 बचा 0, तो 16 इंटू 32 8 बचा तो 65 जा 80 हो गया। चलिए ये सब आपको आता होगा, ठीक है ना। देखिए आपको मल्टीप्लीकेशन डिवीजन आता होगा तभी आप साइंस के बच्चे हैं, अदरवाइज आप आर्ट्स पढ़ते हैं, ठीक ना। चलिए आई होप सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए दो क्वेश्चन लिए, दोनों क्वेश्चन थोड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था, कहीं ना कहीं ये आपको क्वेश्चन थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे, फिर साथ के साथ हम लोग थोड़ा और भी अच्छे क्वेश्चन करेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। अभी तो केवल आपको हम केस 1 पर ही करवाए हैं, आप देख सकते हैं केवल हम इसी पर करवाए हैं क्वेश्चन, इसी इसी केस 1 पर बेस्ड ही क्वेश्चन आपको हम अभी डिस्कस किए हैं। अभी तो देखिए केस 2 बचा हुआ है बेचारा, है ना, केस 3 भी बचा हुआ है, तो ये दोनों पर भी क्वेश्चन होगा, ये दोनों पर जेईई मेंस के क्वेश्चन है, इसलिए हम रुके हुए हैं इस पर, ठीक। आज के क्लास में क्वेश्चन नहीं लिए, इस पर जेईई मेंस में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो क्यों ना हम लोग जेईई मेंस में इसका जरा यूज कर लेंगे, वहां भी आपको एक बार रिवीजन करवा देंगे ताकि आपको याद रहे। चलिए अब आते हैं, देखिएगा ध्यान से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट का डिफरेंट टाइप्स, क्या क्या मतलब इलेक्ट्रिक करंट के टाइप्स हैं, ठीक है। चलिए डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझिएगा। देखिए लास्ट क्लास में हम आपके लिए थोड़ा सा डिफिनेशंस बताए हुए थे, थोड़ा सा डिफिनेशंस बताए हुए थे कि एक डीसी करंट होता है और एक एसी करंट होता है, डायरेक्ट करंट जिसको बोलते हैं। जो डायरेक्ट करंट होता है मेरे भाई समझिएगा, जो डायरेक्ट करंट होता है, डायरेक्ट करंट जो होता है उसका एम्पलीट्यूड कभी भी वेरी नहीं करेगा, कांस्टेंट रहेगा, एनी टाइम, टाइम के साथ एनी टाइम कांस्टेंट रहेगा। ग्राफिकली आपको समझ में आ जाएगा, देखिए हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। और जो एसी होता है अल्टरनेटिंग करंट, उनका जो एम्पलीट्यूड होता है वो वेरी करता है टाइम के साथ, वेरी करेगा टाइम के साथ। सर आप जो बोले मेरे को समझ में नहीं आया, तो आप इधर देखिएगा, आपको हम ग्राफिकली एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको समझ में आए। स्टेटमेंट फिर ग्राफिकली देख लेंगे और कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे।
चलिए फर्स्ट क्या है, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट मतलब डीसी करंट। देखिए सबसे पहले जो इन्वेंशन हुआ था, हम लोग जो जिस दुनिया में जी रहे हैं, जिस भी दुनिया में हम लोग लाइक कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो अपना इन्वेंशन हुआ था डायरेक्ट करंट का ही हुआ था। बात समझ में आया ना, डायरेक्ट करंट का ही हुआ था। और डायरेक्ट करंट क्या होता, बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। डायरेक्ट करंट बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली था, इसलिए डायरेक्ट सबसे इस दुनिया में सबसे पहले डायरेक्ट करंट का ही इन्वेंशन किया गया। और उसके बाद एसी का आया, अल्टरनेटिंग करंट। जो आप टेस्ला का नाम सुने होंगे, साइंटिस्ट टेस्ला सर, जो सर टेस्ला आए थे, वही क्या बताइए, अल्टरनेटिंग करंट को, अल्टरनेटिंग करंट के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक ना। और जो बल्ब के आविष्कार किए थे, बताइए, जो बल्ब के आविष्कार किए थे वो अपने डीसी करंट के फादर्स माने जाते हैं। चलिए, थॉमसन एल्वा एडिसन, थॉमसन एल्वा एडिसन। चलिए देखिए इधर बताइए, समझिएगा कॉन्सेप्ट क्या लिखा हुआ है। चलिए देखिए, इफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बात बोल रहा है भाई मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात कर रहा है। इफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट डज नॉट वेरी विथ टाइम, इट इज सेड टू बी डायरेक्ट करंट। अगर किसी भी इलेक्ट्रिक करंट का अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा, टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा, तब हम लोग कह सकते हैं कि जो गिवन करंट होगा अपना कहीं ना कहीं डायरेक्ट करंट होगा। डायरेक्ट करंट आए ना समझ में, बस। तो डायरेक्ट करंट के अगर अब बताइए हम ये क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। क्या बन सकता है बताइए, कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा, ठीक ना, टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा, टाइम कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेरी नहीं करेगा, ठीक ना। एग्जांपल्स क्या है, सेल, बैटरी और डीसी डायनेमो आर इट्स सोर्सेस। चलिए देखिए, एक हम ग्राफ से आपको हम एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए, देखिएगा। आइए, चलिए हो गया ना, समझिएगा बात को जरा। ये अपना टाइम एक्सिस है और ये अपना करंट का एक्सिस होगा, ये अपना करंट का एक्सिस होगा, अपना करंट का एक्सिस होगा। तो आप देख रहे हैं कि तो भाई तो टाइम के पैरेलल है ना, टाइम एक्सिस के पैरेलल है और एक सीधा लाइन है। ये कभी इसका एम्पलीट्यूड जो है फिक्स है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या है भाई, फिक्स है। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये जो करंट है ये क्या है बताइए, डीसी करंट है। कैसा है, डीसी करंट। डीसी करंट, डीसी करंट क्यों बोले, डीसी करंट क्यों बोले, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड और सेकेंड वन डायरेक्शन, डायरेक्शन ये दोनों क्या हो रहे हैं बताइए, दोनों फिक्स्ड हैं। डायरेक्शन दोनों क्या है, फिक्स्ड हैं, टाइम के साथ दोनों फिक्स्ड हैं। ऐसा समझ में क्या, मतलब कि वेरी नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग कहेंगे ये जो करंट है कहीं ना कहीं अपना डीसी करंट का एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स ऑफ एन डीसी करंट। चलिए आप इसको जरा नोट्स कीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट। आप इसको जरा फास्ट नोट्स कीजिए, फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अल्टरनेटिंग करंट के लिए। देखिए हो सकता है कि पेपर में मे भी आपसे पूछ ले कि भाई व्हाट इज डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन डीसी करंट एंड एसी, डीसी एंड एसी, ठीक ना। तो आप क्या कीजिएगा, आपको इसी प्रकार इसी सेंस में डिफाइंड करना है, आपको इसी सेंस में
डिफाइन करना होगा कि भाई डीसी करंट क्या होता है और एसी करंट दोनों क्या होता है, आप ग्राफिकली भी उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं एसी, अल्टरनेटिंग करंट। एक सेकेंड टाइप होता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट के भी बारे में देख लेते हैं। देखिए बहुत बच्चे यहाँ पर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में फिक्स्ड समझिएगा। देखिए मैग्नीट्यूड क्या है, अगर बताइए, ये मैग्नीट्यूड होता है। ये मैग्नीट्यूड मतलब ये नहीं, ये एम्पलीट्यूड होता है। ये जो आप देख रहे हैं इनको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड होता है। तो जो एम्पलीट्यूड, जो हाइट है वो तो फिक्स है ना, वो फिक्स है। अगर मान के चलते हैं कि 20 एम्पियर करेंट, तो 20 एम्पियर ओवरऑल टाइम फिक्स है। टाइम कुछ भी हो, 20 एम्पियर का मेरे को करंट ऑब्टेंड हो रहा है, तो हम लोग 20 एम्पियर को करंट को हम लोग कहीं ना कहीं कैटेगराइज करेंगे डीसी करंट के अंडर में, डीसी करंट के अंडर में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिएगा, अल्टरनेटिंग करंट एसी। आइए अपना नेक्स्ट वन क्या है, अल्टरनेटिंग करंट एसी। समझते हैं इनका कॉन्सेप्ट, ये क्या बताते हैं। अल्टरनेटिंग करंट जो है ये क्या एक्सप्लेन करते हैं। इफ ए करंट इज पीरियोडिक, करंट कैसा होना चाहिए भाई, पीरियोडिक होना चाहिए, विथ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, विथ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड हैज हाफ साइकिल पॉजिटिव एंड हाफ साइकिल नेगेटिव, सॉरी हाफ नेगेटिव, it is said to be alternating current AC. Examples that's like AC dynamo is the source of it. AC dynamo, अब ये जो अल्टरनेटिंग करंट डायनेमो है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में। जरा आपको वेट करना पड़ेगा, मैग्नेटिज्म के जस्ट मैग्नेटिज्म खत्म होने के बाद, इन होने के बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट अल्टरनेटिंग करंट का। तो वहाँ पर जो अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स होता है एसी डायनेमो, उनका फुल्ली एक्सप्लेनेशन और हम लोग डेरिवेशन करेंगे। करंट के इक्वेशन जो होता है आता है, आप पढ़े होंगे। जो अल्टरनेटिंग करंट है उनको हम लोग साइन ओमेगा टी के फंक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे। आई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ऐसे करके 20 साइन ओमेगा टी, 50 साइन ओमेगा टी, या कुछ अगर फेज लैग या लीड कर रहे हैं तो ओमेगा टी प्लस थीटा या ओमेगा टी माइनस थीटा। इन जनरल बताते हैं आपको, उस टाइम आपको अच्छा सा समझ में आएगा। चलिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, देखिए जो भी बच्चे आपका अगर डाउट आएगा तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए, सर मेरे को ये डाउट है। तो उस पर हम क्या करेंगे आपके लिए, जरूर सा वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तो उसमें हम आपको एक्सप्लेनेशन कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, ये टाइम एक्सिस है और ये अपना करंट है आई, है ना। एक और चीज़ देखिएगा, आप देख रहे हैं इनको हम लोग एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं इनको, एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड है, ठीक ना। ये एम्पलीट्यूड है, यहाँ से यहाँ भी आप एम्पलीट्यूड ही समझेंगे, ये एम्पलीट्यूड। और एक और बात आपको समझना है, जो अल्टरनेटिंग करंट होते हैं पहले हाफ साइकिल में तो ये अपने आप को पॉजिटिव रिप्रेजेंट करेंगे, अपने आप को कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव रिप्रेजेंट करते हैं, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि अल्टरनेटिंग करंट क्या हो रहा है इनका, बताइए। देखिए इनका हर एक पॉइंट पर, ईच एंड एवरी पॉइंट पर
ईच एंड एवरी पॉइंट पर ये देख रहे हैं जो मैग्नीट्यूड ईच एंड एवरी पॉइंट पर, बताइए ये डायरेक्शन के साथ भी चेंज हो रहे हैं, डायरेक्शन के साथ भी क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो हम कहेंगे कि जो अल्टरनेटिंग करंट होते हैं वो टाइम के साथ वेरी करते हैं। इट इज ए करंट पीरियोडिक, इट इज ए इफ ए करंट सॉरी इफ ए करंट इज पीरियोडिक विथ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, ये तो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड रहेगा, ठीक ना, बट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ वेरी करेगा। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आपका टाइम के साथ वेरी करेगा। चलिए हो गया ना, आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है अल्टरनेटिंग करंट में, इसका हम फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे और साथ के साथ, और देखिए जो डीसी करंट होते हैं इन जनरल बताते हैं, ऐसे मत बोलेगा कि सर आप गलत लिख रहे हैं। अगर हम डीसी बोलेंगे तो डीसी के लिए जो करंट का इक्वेशंस बनता है, अगर हम आपसे बोलें कि आप बताइए डीसी करंट कैसे आप बोलेंगे, तो आई इज इक्वल टू 20 एम्पियर, ऐसे आप बोलेंगे। अगर यही बात हम आपको एसी में पूछें, अच्छा आप बता दो एसी में क्या होगा, तो क्या यही लिखेंगे? नहीं, ये नहीं लिखेंगे। अब इनका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा। आई होगा आई इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ए साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। ये कॉन्सेप्ट आपको उसी टाइम समझ में आएगा। फिलहाल आप ऐसा समझिएगा कि सर डीसी करंट रहेगा, तो डीसी करंट के लिए हम लोग इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, आई इज इक्वल टू 20 एम्पियर, 10 एम्पियर, 5 एम्पियर, डेट्स लाइक। अगर 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 मेरे से बोलेगा कि भाई अल्टरनेटिंग करंट है तो ए साइन ओमेगा टी, ठीक है ना, वहां पर भी देखिए ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ओमेगा टी माइनस थीटा, वो करंट के लैग और लीड को रिप्रेजेंट करता है। उसमें देखेंगे इन जनरल ऐसे ही समझते हैं हम, इन जनरल आप समझिए कि इसी प्रकार हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए आप इसको जरा नोट्स कीजिए फास्ट, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को हम लोग कॉन्सेप्ट को हम लोग एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट। आइए कुछ की पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो क्वेश्चंस आपको हम लिखवाए हैं, द करंट कैरिंग वायर डज नॉट हैव ए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज वाई, ये मैक्सिमम बच्चों को पता नहीं होता है, मैक्सिमम बच्चों को पता नहीं होता है। यहाँ तक हम देखते हैं कि भाई जो सर लोग भी हैं भाई गलत इसका स्टेटमेंट बताते हैं, ठीक है ना। चलिए, द करंट कैरिंग वायर डज नॉट हैव ए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज वाई, जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उनके पास नेट इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों नहीं होता है, इसके पीछे के रीजन क्या है। और ये सीबीएसई में क्वेश्चंस आपका बन सकता है, सीबीएसई में ये क्वेश्चंस बन सकता है, डेफिनेटली बन सकता है सीबीएसई में क्वेश्चन। आप लिख लीजिए सीबीएसई 2026, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं। बिहार बोर्ड में देखिए, बिहार बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, बिहार बोर्ड के पेपर में क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यू या डायरेक्ट आ जाते हैं, बट इस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादातर मेनली फ्रेम होता है सीबीएसई के पेपर में। तो जो बच्चे सीबीएसई के लिए देख रहे होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा VBI है, आप पढ़ के जाइएगा। नहीं आएगा कोई बात नहीं, पढ़ लीजिएगा तो सीख ही जाइएगा कुछ ना कुछ। बता रहे हैं कि द करेंट कैरिंग वायर डज नॉट हैव ए नेट इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके पीछे का रीजन क्या है, वाई। देखिए क्या पॉइंट को समझिएगा, पॉइंट से ही चीज समझ में आपको आ जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉजिटिव प्रोटॉन्स इन द एक मिनट रुकिएगा जरा, ठीक ना। तो कहीं ना कहीं बताइए कि थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है अभी क्लास में, क्योंकि लाइट प्रॉपर नहीं रह पाता है, कभी रहता है कभी नहीं रहता है। मतलब इन जनरल आप देखते होंगे सभी बच्चे गर्मी के दिन में, अगर हम बात करते हैं गर्मी के दिन के लिए, तो गर्मी के दिन में क्या होता है कि अपने पास वोल्टेजेस रिड्यूस होता है, बहुत ही कम वोल्टेज मेरे को मिलता है। और यही अगर हम ठंडा में बात करें, ठंडी के दिन में, तो वोल्टेजेस इंक्रीज होकर के रहता है, ठीक है ना। चलिए, तो कल के क्लास में ऐसे हम जो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री, जो क्लास 11th बच्चों के लिए ट्रिग्नोमेट्री का जो क्लास शूट कर रहे थे, लाइट के कटने की वजह से क्या हुआ कि भाई ऑटोमेटिक है। देखिए हम लोग का जो सप्लाई होता है एसी सप्लाई होता है घर में, बात आपको पता होगा, जो हमारे होम अप्लायंसेस यूज होते हैं एसी सप्लाई पर होते हैं, तो करंट का फ्लक्चुएशन निश्चित है, ठीक है ना, करंट का फ्लक्चुएशन निश्चित है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, सब कुछ पढ़ते हैं। अच्छा क्या पढ़ रहे थे, द करंट कैरिंग वायर डज नॉट हैव ए नेट इलेक्ट्रिक चार्ज वायर,
because the number of electrons in the wire is equal to the number of positive protons in the atomic nuclei of the current carrying wire. When electrons flow in a wire, the number of electrons entering per second at one end and wire is equal to the number of electrons leaving per second at other end. मतलब कि अगर कंडक्टर के, आप मानिएगा ऐसे समझिएगा, क्या हो रहा है ये, इसे देखिएगा कि मैं टुगेदर क्या हो रहा है ये। हो गया ना, चलिए। देखिए एक कंडक्टर है, समझिएगा, ये क्या है अपने पास, कंडक्टर है एक। अब होता क्या है, समझिए कि अपने पास कंडक्टर है, इसमें हो क्या रहा है, वेन इलेक्ट्रॉन्स कोई भी इलेक्ट्रॉन्स, समझिए कि वेन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन ए वायर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटरिंग पर सेकेंड एट वन एंड ऑफ वायर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिविंग पर सेकेंड एट अदर एंड। अगर इस एंड पर, ये यहाँ पर समझिएगा, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहे हैं, अगर दो इलेक्ट्रॉन इधर से इंटर करेंगे तो एट टाइम क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन्स इधर से लीव भी कर जाएंगे, टू इलेक्ट्रॉन्स इधर से लीव भी कर जाएंगे। बात समझ में आया क्या, कंसेप्ट समझिएगा कि अगर दो इलेक्ट्रॉन्स एंट्री करे हैं तो दो इलेक्ट्रॉन्स लीव भी कर जाएंगे। क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि चार्ज जो होता है, ऐसा क्यों, ऐसा ऐसा स्टेटमेंट में क्यों बोला गया, कि स्टेटमेंट में ये बात बोला ही क्यों गया, ये स्टेटमेंट लिखा ही क्यों गया, क्योंकि चार्ज क्या होता है, चार्ज कंजर्वेशन, हम लोग पढ़ते हैं कि चार्ज जो होता है क्वांटाइज्ड होता है, ठीक है ना, चार्ज का कंजर्वेशन होता है, चार्ज कंजर्व रहता है किसी भी सिस्टम में, किसी भी अगर सिस्टम कंडक्टर के लिए बात बोले तो चार्ज जो है पूरे कंडक्टर के लिए कंजर्व्ड है। अगर हम 2 कूलम के चार्ज को अगर हम वहाँ से निकाल लेते हैं तो ऑटोमेटिक 2 कूलम चार्ज वहाँ पर जनरेट हो जाएगा। बस समझ में ना, ऑटोमेटिक नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डीसी सप्लाई से कनेक्टेड ही होते हैं। तो उसी सेंस में लिखा गया कि अगर दो इलेक्ट्रॉन अगर आपको एंट्री करते हैं तो एट ए टाइम 2 इलेक्ट्रॉन तो लीव भी कर जाएंगे। बात सही है। एज ए रिजल्ट ऑफ इट द नेट चार्ज ऑफ द वायर इज नॉर्मली जीरो एट एवरी मोमेंट। बात समझ में, नेट चार्ज की बात करें, बताइए नेट चार्ज कितना है, अगर हम नेट चार्ज कैलकुलेट करें तो नेट चार्ज तो कंडक्टर में है ही नहीं, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन तो लीव भी कर जा रहे हैं। तो इस केस में लिखा गया कि नेट चार्ज किसी भी मोमेंट पर नेट चार्ज अगर वायर के लिए निकाला जाए तो आपको क्या मिलेगा, बताइए, जीरो मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो बताइए इस केस में क्या बोलेंगे कि अगर जीरो मिल रहा है मेरे को, तो जीरो मिलने के केस में टोटल, इधर आइए, कहाँ गया, द करेंट कैरिंग वायर डज नॉट हैव ए नेट इलेक्ट्रिक चार्ज वाई। तो क्या हुआ, एज ए रिजल्ट ऑफ इट द नेट चार्ज ऑफ द वायर इज नॉर्मली जीरो एट एवरी मोमेंट। और यही इसका रीजन है कि वायर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है। द करंट कैरिंग वायर डज नॉट हैव एनी नेट इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक चार्ज तो जीरो हो जाता होगा ना। बस समझ में आया ना, एज ए रिजल्ट ऑफ इट द नेट चार्ज ऑफ द वायर इज नॉर्मली जीरो एट एवरी मोमेंट।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, आप इसका स्टेटमेंट में इसी प्रकार आंसर देंगे। बिकॉज देखिए एक बार फिर से हम एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, बात को समझिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन बोला गया द करंट कैरिंग वायर डज नॉट हैव ए नेट इलेक्ट्रिक चार्ज, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होना चाहिए कि कंडक्टर के अंदर चार्ज स्टोर होना चाहिए, चार्ज रहना चाहिए। बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉजिटिव प्रोटॉन्स इन द एटॉमिक न्यूक्लियाई ऑफ द करंट कैरिंग वायर। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन ए वायर the number of electrons entering per second at one end of wire is equal to the number of electrons leaving per second at other end। तो ये एक हम बता दिए कि एक कंडक्टर है, ये समझिएगा। ये क्या है बताइए, ये आप इसको कंडक्टर समझिएगा। कंडक्टर है। अब कंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन्स एंट्री करेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स ये क्या हो जाएंगे, उधर से लीव कर देंगे। तो क्या मेरे को रिजल्ट मिला, एज ए रिजल्ट ऑफ इट द नेट चार्ज ऑफ द वायर इज नॉर्मली जीरो एट एवरी मोमेंट। और यही अपना रीजन होता है कि वायर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक चार्ज, बताइए क्या होता है, कोई भी नेट इलेक्ट्रिक चार्ज आपको नहीं मिलेगा। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट देखिए पॉइंट, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा ये सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है। यहाँ पर हम देखिए मैं स्टार दे देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। स्टार है, क्या लिखा हुआ है बात को समझिएगा। टोटल करेंट इन ए सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ द करेंट्स ड्यू टू मोशन ऑफ ऑल चार्ज कैरियर्स। जो टोटल करंट होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में टोटल जो करंट क्या होता है, इक्वल टू द, टोटल करंट क्या है, इक्वल टू द। देखिए अगर चार्ज कैरियर मूव नहीं करेंगे तो मेरे को करंट मिलेगा ही नहीं, इक्वल टू द सम ऑफ द करेंट्स। देखिए इस पर बेस्ड जेईई मेंस में क्वेश्चन है, आपको हम क्वेश्चन करवा देंगे। ड्यू टू मोशन ऑफ ऑल चार्ज कैरियर्स in a circuit if n1 number of electrons move from b to a per second through a conductor and n2 number of protons move from a to b per second through the same conductor then क्या होगा, if q is the charge of current of electron or proton देन द इलेक्ट्रिक करंट इन दैट केस मेरे को क्या मिलेगा। चलिए वापस यहाँ आते हैं, देखिए ये स्पेस छोड़ा गया था डायग्राम समझने के लिए ही, आइए समझिएगा। ये स्पेस आपके समझने के लिए ही बनाया गया है, ठीक है ना। चलिए अब हम बनाते हैं एक कंडक्टर, जरा ध्यान से देखिएगा। एक इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिकल सर्किट रिप्रेजेंट करते हैं सबसे पहले तो। देखिएगा ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा इसको हम पेंडिंग डेंडिंग कर देंगे, वेट कीजिए एक मिनट। एक मिनट बस मेरे को टाइम दीजिएगा आप, ठीक है ना। चलिए
जरा ध्यान से समझिएगा इधर। हो गया ना। चलिए, ऐसा कुछ हम इलेक्ट्रिकल सर्किट आपको हम ड्रॉ कर दिए हैं, और ड्रॉ करके अब हम आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर। क्या बोल रहा है? टोटल करंट इन ए सर्किट इज इक्वल टू द, टोटल करंट इन द सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ sum of the currents due to motion of all charge carriers in a circuit if n1 number of electrons move from b to a per second, b to a per second, n1 number of electron move कर रहे हैं b to a per second। देखिएगा, ये क्या है बताइए? n1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम b to a पर सेकेंड। n1 इलेक्ट्रॉन्स, समझिएगा कि n1 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, n1 इलेक्ट्रॉन्स, n1 इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। n1 जो इलेक्ट्रॉन्स है, n1 इलेक्ट्रॉन्स आपके b to a की तरफ मूव कर रहे हैं। फिर जस्ट इसके बाद क्या लिखा हुआ है? इसके बाद लिखा हुआ है b to a per second through a conductor and n2 number of protons move from a to b। a to b बताइए किधर है? a to b इधर है, तो हम n2 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इधर रिप्रेजेंट कर देंगे। क्या बोलेंगे? n2 ये क्या है बताइए? प्रोटॉन्स हैं। n2 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मूव फ्रॉम a to b। चलिए, अब बात को समझिएगा, क्या लिखा हुआ है इधर, आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम ए टू बी पर सेकेंड थ्रू द सेम कंडक्टर, मतलब कि एक ही यही सेम कंडक्टर में, यही सेम कंडक्टर में अगर हम यहाँ पर डीसी सप्लाई सोर्स अप्लाई करते हैं, डीसी सोर्स अप्लाई करते हैं, तो इन डेट केस ऑफ डीसी सोर्स, ये डीसी सोर्स है समझिएगा, ये जो प्लस माइनस सब देख रहे हैं, ये कोई भी वोल्ट का मेरे को डीसी सोर्स है। देखिए जरा सा डीप में बनाते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भी बोलते हैं। ऐसा समझ में क्या? इसको हम लोग भी वोल्ट के नाम दे देते हैं। भाई एक मेरे पास भी वोल्ट का डीसी सोर्स है, और ये क्या करेगा? n2 प्रोटॉन्स को a टू b की तरफ मूव करेगा n1 इलेक्ट्रॉन्स को। अब क्या होगा इस केस में? इस केस में इफ q इज द चार्ज ऑफ करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, देन द इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू, तो इलेक्ट्रिक करंट तो क्या होगा बताइए? इलेक्ट्रिक करंट तो ऐड होगा अपना, I इज इक्वल टू n1 इंटू ई और I इज इक्वल टू n2 इंटू ई, मतलब नेट इलेक्ट्रिक करंट हम निकाल दिए। और एक बात रखिए, याद रखिएगा, इन डेट केस जो भी मेरे को करंट मिलेगा एवरेज करंट मिलेगा, जो भी मेरे को करंट मिलेगा एवरेज करंट। तो हम क्या कहें? n1 इंटू ई और n2 इंटू ई कर दिए, n1 इंटू ई और n2 इंटू ई कर दिए, टोटल को ओवरऑल को ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ यहाँ से आप देख रहे हैं कि कॉमन क्या है अपना? इलेक्ट्रॉन कॉमन है, तो हम n1 n2 को अंदर में दिए हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन को हम लोग कॉमन करके बाहर कर लिए। या तो आप इस प्रकार समझिए, या तो आप इस प्रकार समझ सकते हैं मेरे भाई। अदरवाइज सेकंड तरीका समझने का क्या है? सेकंड तरीका समझने का कुछ इस प्रकार है, जो कि पेपर में क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं ये इजी कर देते हैं। ठीक ना? जो आई एवरेज इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, आप आई एवरेज करंट जो मिलेंगे, आई एवरेज करंट जो मिलेगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के करंट को सम करके मिलेगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के करंट को सम करके जो मेरे को करंट मिलता है, वो कंडक्टर के अंदर कहीं ना कहीं मेरे को एवरेज करंट मिलेगा। कंडक्टर के अंदर कहीं ना कहीं मेरे को एवरेज करंट मिल जाएगा। तो बताइए, अगर हम आई एवरेज की बात करें तो क्या आ जाएगा? आई इलेक्ट्रॉन, आई क्या होता है? अगर हम आई इलेक्ट्रॉन की बात करें तो आई इलेक्ट्रॉन मेरे को ऐसे मिलेगा। क्या मेरे को आई क्या मिलता है? अगर हम आई इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें, आई मेरे को क्या मिलता है बताइए? क्यू बाई टी मिलता है, क्यू बाई टी मिलता है, क्यू बाई टी मिलता है। तो देखिए हम क्यू वन बाई टी वन कर दिए इलेक्ट्रॉन के लिए। हम इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे तो बताइए क्या होगा? क्यू वन बाई टी वन। अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए Q1 बाई
T1। जस्ट हम प्रोटॉन के लिए लिखने जाएं, IP लिखने जाए प्रोटॉन के लिए करंट, तो बताइए क्या मिलेगा मेरे को, Q2/T2 मिलेगा, Q2/T2। दोनों को हम यहाँ पर रख देंगे, दोनों को यहाँ पर रख देंगे। अब हम Q1 और Q2 का वैल्यू क्या होता है, N उसको भी यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं, नो डाउट। यो हम आपको न्यूमेरिकल्स में रिप्रेजेंट करके बता देंगे कि जो Q1 होते हैं N1 × E के बराबर होते हैं, जो Q2 आपके होंगे N2 × E या N × E। सफिक्स तो आपको लगाना ही पड़ेगा, पर इन जनरल क्या होता है, Q का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। Q जो होते हैं कहीं ना कहीं आपके N × E के इक्विवेलेंट होते हैं, N × E के इक्विवेलेंट होते हैं। अब बस यहाँ पर हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे और करंट को ऑब्टेंड कर लेंगे। इट मीन्स जो कंडक्टर के अंदर जो भी मेरे को करंट मिलता है, कहीं ना कहीं मेरे को एवरेज करंट मिलेगा। इंस्टेंटेनियस करंट तो मेरे को एट ए टाइम पे मिलेगा ना, हम चार्ज को मेरे को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, dQ/dt करना पड़ेगा, तब मेरे को इंस्टेंटेनियस करंट मिलेगा। बट इन डेट केस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के केस में मेरे को एवरेज करंट मिलता है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लेफ्ट टू राइट, मतलब मान कर चलिएगा कि आपको क्या दिया हुआ है, N1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स B to A मूव कर रहे हैं, तो उतना ही N2 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स A to B मूव करेंगे। तो मेरे को जो कन्वेंशनल करंट आता है, जो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन मेरे को मिलेगा कुछ इस प्रकार मिलेगा। देखिए, अगर मेरे को पता करना है भाई करंट जा किधर है, देखिए दो टाइप का करंट होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट और एक होता है कन्वेंशनल करंट। ठीक है, इसको बोलेंगे I। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक करंट है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉन के मोशन से जो मेरे को करंट मिलेगा, हम उनको इलेक्ट्रॉनिक करंट का नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट। और मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज दैट इज प्रोटॉन, वो जो मेरे को करंट मिलेगा उनको हम नाम क्या देते हैं बताइए, इनको हम नाम देते हैं कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट, इनको हम नाम देंगे कन्वेंशनल करंट का, ठीक ना। तो ये जो करंट होंगे मेरे कहीं ना कहीं कन्वेंशनल करंट होंगे, आई ये कन्वेंशनल करंट, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। आई होप सभी बच्चों को चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से हम लोग एक नया फार्मूला को डिजाइन कर लिए, और इस फार्मूला पर बेस्ड अब क्वेश्चन आपके पेपर में है, इस फार्मूला पर बेस्ड पेपर में आपके क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस को भी हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आता स्टार्ट हो गया आपका एक क्वेश्चन है, मतलब जो इसी क्वेश्चन पर बेस्ड है। अब इस क्वेश्चन को बनाने से क्या होगा कि आपको डाउट क्लियर हो जाएगा, टोटल डाउट क्या आएगा, ठीक है ना। चलिए, क्या बोल रहा है, इन ए गिवन टाइम ऑफ 10 सेकेंड। आइए सॉल्यूशन करते हैं, समझिएगा। समझिएगा सॉल्यूशन से, समझिएगा कॉन्सेप्ट को। क्या बोल रहा है ये, चलिए, कि इन ए गिवन टाइम ऑफ 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के टाइम पर 40 इलेक्ट्रॉन भाई पास हो रहे हैं, 40 इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द सेम टाइम इंटरवल ऑफ 40 प्रोटॉन आल्सो पास फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो बताइए मेरे को क्या मिलेगा, आई एवरेज मिलेगा। क्या गिवन है, क्या गिवन है बताइए, आई इलेक्ट्रॉन गिवन है, आई इलेक्ट्रॉन बताइए कितना है। अच्छा, आई इलेक्ट्रॉन नहीं गिवन है, देखिए क्या क्या गिवन है, मेरे को निकालना है आई इलेक्ट्रॉन। क्या क्या गिवन है, 10 सेकेंड 40 इलेक्ट्रॉन पास थ्रू। तो आई इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होगा, आई इलेक्ट्रॉन का जो भी वैल्यू होगा बताइए क्या आएगा। 40 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 40 इलेक्ट्रॉन्स, 40 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 40 इंटू ई, 40 इंटू ई हो जाएगा। अच्छा, और 10 सेकेंड तो T1 टाइम में दिया हुआ है, देखिए T1 टाइम दिया हुआ है। अगर हम आई इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें, अगर हम आई इलेक्ट्रॉन का केवल बात करें, तो देखिए क्या क्या इन्होंने दे रखा है, इन्होंने टाइम दे रखा है, कितना है 10 सेकेंड, रुकिएगा 10 सेकेंड, और कितना 40 इलेक्ट्रॉन बोले हैं, 40 इलेक्ट्रॉन इन्होंने बोल रखा है आई इलेक्ट्रॉन के लिए। फिर एच डीज क्या बोला है इन्होंने, एच डीज इन्होंने क्या बोला, प्रोटॉन की बात की जाए, आइए देखते हैं प्रोटॉन के लिए क्या बोल रखा है, 40 प्रोटॉन्स है, तो आई प्रोटॉन्स के लिए क्या बोलेंगे,
आई प्रोटॉन्स की बात की जाए तो टाइम तो अभी भी वही है 10 और 40 प्रोटॉन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन ही समझिए, 40 प्रोटॉन है मतलब कि इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, इज द एवरेज करंट इज जीरो, क्या इसका एवरेज करंट जीरो होगा? तो नहीं, कभी भी नहीं होगा एवरेज करंट जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से जो करंट मिलता है मेरे को, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के सम सम करके मेरे को एवरेज करंट मिलता है। तो नो, सबसे पहले तो लिखेंगे नो, एवरेज करंट विल नॉट बी जीरो। क्या बोलेंगे? एवरेज करेंट विल नॉट बी जीरो, जीरो नहीं होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि अभी हम कंसेप्ट पढ़ के आए हैं ना। चलिए, तो क्या बोल देंगे बताइए? अपने पास स्पेस नहीं है ना, चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा जो आई एवरेज आएगा, देखिए आई इलेक्ट्रॉन प्लस आई प्रोटॉन हो गया ना। अब देखिए आई इलेक्ट्रॉन आई प्रोटॉन, तो आई इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बनाते हैं ताकि समझ में आएगा आपको। क्या हो गया बताइए आई इलेक्ट्रॉन के लिए, Q1/T, Q1/T, T1 प्लस Q2/T2, बताइए आई एवरेज कितना आएगा? 40 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 10 प्लस 40 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन समझिएगा डिवाइडेड बाई 10, ठीक है ना। देखिए जरा स्पेस, हम यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है तो आप समझिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए अब क्या बोलेंगे बताइए, 40 इलेक्ट्रॉन और 40 इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या लिख सकते हैं बताइए? मेरे को इलेक्ट्रॉन कितना दे रखा है टोटल, टोटल मेरे को इलेक्ट्रॉन 40 इलेक्ट्रॉन और 40 इलेक्ट्रॉन दे रखा है। तो हम क्या करेंगे अब, हम अब जो भी मेरे को कॉमन दिख रहा है हम कॉमन कर लेंगे, अगर मेरे को कॉमन दिख रहा है तो हम कॉमन कर लेंगे, कॉमन के बाद, कॉमन करने के बाद हम देखेंगे कि मेरा आंसर क्या आता है। तो बताइए क्या लिखेंगे, आई एवरेज, देखिएगा बात को जरा ध्यान से समझिएगा बच्चे, आई एवरेज, ये जीरो जीरो कैंसिल हो गया तो 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितना हो गया बताइए? 8 इलेक्ट्रॉन। अब आई एवरेज निकालने के लिए हम 8 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90, तो बताइए कितना गया? 16 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 को अगर 4 64 128, 128 होता है ना। चलिए तो कितना लिखेंगे आई एवरेज, 1.28 10 के पावर माइनस एक पावर कम हो जाएगा 18 एम्पियर, ये अपना करेक्ट आंसर आएगा, ये अपना करेक्ट आंसर आएगा। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन इसका हम बता देते हैं, ये क्वेश्चन आपको डीसी पांडे में देखने के लिए मिल जाएगा, डीसी पांडे सर का किताब आता है, ठीक ना, डीसी पांडे सर का किताब आता है, डीसी पांडे सर के ये बुक में, डीसी पांडे सर के बुक में बढ़िया से एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जो डीसी पांडे सर का जो किताब है वहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा से दिया हुआ है। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, जो कैरियर्स ऑफ करंट आते हैं, ठीक है। आज की क्लास में यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, देखते हैं और भी क्वेश्चंस मेरे पास बनता है कि नहीं, या मेरे पास और भी क्वेश्चंस का कलेक्शन है कि नहीं। चलिए
तो बताइएगा आज का क्लास कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में। ठीक, जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आप जेई मेंस के लिए भी करके जा सकते हैं, जेई मेंस में भी ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है। तो फिर नेक्स्ट अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैरियर्स इन करेंट। जो करेंट हैं उनका कैरियर्स, साधन बोलते हैं, कौन कौन से जो ऐसे चीज़ें वस्तुएं हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट इजीली पाए जाते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखिए, नेक्स्ट क्लास का जो अभी कंटेंट रेडी है, कैरियर्स ऑफ करंट। तो सॉलिड्स में कैसा होता है, साथ के साथ लिक्विड्स में कैसा होता है, और साथ के साथ गैसेस में कैसा होता है। उसके बाद हम लोग एक और डेरिवेशन करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसको एक्सप्लेन करेंगे, सब कुछ देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट था आज का क्लास। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भाई नमस्कार। अच्छे से आप रिवाइज कीजिए, पढ़ाई कीजिए, और जो भी हम पढ़ा रहे हैं आप उसको देखते चलिए। लेक्चर आपको मिलते रहेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा पर आपको लेक्चर मिलते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भाई नमस्कार।